मेरे प्रिय मित्रों, तुम बार बार यही प्रश्न लेकर आते हो जब हम जीवन के साधारण कामों में लगे होते हैं। तब जागरूकता का क्या स्थान है? क्या उसे केवल शांत बैठकर ही पाया जा सकता है? क्या काम और ध्यान दो अलग दिशाएं हैं? सुनो और भीतर उतरकर सुनो, जागरूकता कोई अलग साधना नहीं है। यह जीवन के बाहर खड़ी कोई चीज नहीं है। यह तो जीवन की हर छोटी बड़ी क्रिया में समाई हुई संभावना है। तुम उसे अलग कर देते हो, इसीलिए कठिन लगती है। तुम खाते हो, चलते हो, बोलते हो, काम करते हो, लेकिन इन सब में एक चीज अक्सर अनुपस्थित रहती है, तुम्हारी उपस्थिति। शरीर करता रहता है, मन भटकता रहता है। यही बिखराव है, यही अचेतनता है। जब तुम भोजन कर रहे होते हो तो मन कहीं और चला जाता है, भविष्य की चिंता में, बीते हुए कल में या किसी कल्पना में। तब जो क्रिया हो रही है उसमें तुम नहीं हो, और जब तुम नहीं हो तो जीवन केवल एक आदत बन जाता है। जागरूकता का अर्थ है जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह होना। जब तुम खाओ तो केवल खाना रह जाए, हर निवाला, हर स्वाद, हर गंध पूरी चेतना के सामने हो। उस क्षण में दुनिया जैसे गायब हो जाए। जब तुम चलो तो हर कदम को महसूस करो, जमीन से पैर का स्पर्श, शरीर की गति, श्वास का बहाव, सब पर साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम देखोगे साधारण क्रियाएं भी गहरी हो गई हैं। उनमें एक सौंदर्य है, एक शांति है जो पहले कभी नहीं थी। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम इतने सजग हो गए तो काम कैसे करोगे, काम में बाधा आएगी। नहीं, उल्टा होगा। अभी तुम आधे मन से काम करते हो, थोड़ा सा ध्यान काम में है, बाकी इधर उधर बिखरा हुआ है। इसीलिए थकान होती है, इसीलिए गलती होती है, इसीलिए संतोष नहीं मिलता। जब तुम पूरी तरह एक हो जाओगे तो काम में कुशलता अपने आप बढ़ेगी। ध्यान कोई रुकावट नहीं है, वह तो ऊर्जा को एक दिशा देता है। देखो, जब तुम खेलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो, तब शरीर थकता है लेकिन भीतर ताजगी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां तुम पूरी तरह मौजूद होते हो। लेकिन वही काम अगर मजबूरी बन जाए तो थका देता है। फर्क काम में नहीं है, फर्क तुम्हारी उपस्थिति में है। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी तल्लीनता से करता है उसका काम भी ध्यान बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, यह जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम मन को पकड़कर किसी चीज पर टिकाने की कोशिश करोगे तो वह संघर्ष बन जाएगा, और जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं हो सकती। जागरूकता सहज है, यह धीरे धीरे आती है। तुम्हें केवल इतना करना है, जब भी याद आए जाग जाओ। चल रहे हो, अचानक ख्याल आया मैं तो खो गया था, बस उसी क्षण लौट आओ। फिर कुछ देर बाद फिर भूल जाओगे, फिर याद आएगा, फिर लौट आओ। इसमें कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं। हजारों वर्षों की आदत है भटकने की। इसे बदलने में समय लगेगा। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, बार बार गिरता है, फिर उठता है, धीरे धीरे संतुलन आता है। वैसे ही यह भी एक सीखने की प्रक्रिया है। कभी कभी तुम्हें कुछ क्षण मिलेंगे जब तुम पूरी तरह जागे हुए होगे। वे क्षण बहुत कीमती हैं। उन क्षणों को पहचानो, उन्हें संजो, लेकिन पकड़ो मत। धीरे धीरे वे क्षण बढ़ने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम जो भी करोगे वही ध्यान बन जाएगा। चलना ध्यान होगा, बोलना ध्यान होगा, काम करना ध्यान होगा, यहाँ तक कि विश्राम भी ध्यान होगा। तब जीवन और साधना अलग नहीं रहेंगे। तब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, न जंगल न आश्रम। जहां हो वही पर्याप्त होगा, क्योंकि तब तुम जान जाओगे जो खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। वह हर क्षण में था, हर क्रिया में था, हर सांस में था। बस तुम ही सोए हुए थे, और अब धीरे धीरे तुम जाग रहे हो।